Dear students, today we are going to discuss NCERT History Chapter 3. The topic is in the earliest cities. Saving an old building. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old buildings that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered. Would anyone be interested in the old run down house? दो लड़के गली में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पर एक मेन और एक वुमेन एक ओल्ड बिल्डिंग्स में घूम रहे हैं, देख रहे हैं और वो एक दूसरे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रशंसा करते देख जसपाल और हरप्रीत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिसको वो लोग भूतहा बिल्डिंग कहा करते थे, उस भूतहा बिल्डिंग का वो मेन और वुमेन इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है। तो अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग मिनिस्टर को भी कहेंगे कि इसकी सौंदर्यता के बारे में कुछ करें और इसको संरक्षित रखने का प्रयास करें। Now we move to the next topic. This is the story of Harappa. Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the sites of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mold that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried up thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest sites in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तो साथियों, ये आज से लगभग 150 वर्ष पहले द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की जो कहानी है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब के क्षेत्र में इंजीनियर्स लोग रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो अचानक वो एक टीला पर जा पहुंचता है, ढेर पर जा पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे ब्रिक्स का जो है ना ढेर बना हुआ था, यानी ब्रिक्स से दीवार वगैरह बने हुए थे। और तब वो इन ब्रिक्स को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स मिलते हैं, और वो इंजीनियर्स लोग वहाँ से बहुत सारे ब्रिक्स का यूज वो लोग जो रेलवे लाइंस बना रहे होते हैं उसमें करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रिक्स ले जाने के कारण बहुत सारे जो बिल्डिंग्स के अवशेष थे वो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग आज से 80 वर्ष पहले जो पुरातत्वविदों ने इस साइट्स को ढूंढा, जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस स्थान को ढूंढा और उन्होंने पाया कि ये स्थान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अर्लीस्ट सिटीज के रूप में है, यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट सिटीज और ओल्डेस्ट सिटीज वही था, जिसका समय लगभग आज से 4700 वर्ष पुराना माना जाता है। और चूंकि इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को, इस सिटी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पहला जो स्थान वहाँ पर खोजा गया था उस स्थान का नाम हड़प्पा था। यही है हड़प्पा की स्टोरी कि रेलवे लाइन्स के इंजीनियर्स ने पहले खोजा, बहुत सारे ईंट ले गए, उठा कर ले गए और इस तरह से बहुत सारे अवशेषों का क्या कर नष्ट हो गए। लेकिन इससे लगभग आज से 80 वर्ष पहले जो पुरातत्वविदों ने इन चीज़ों को खोजा और इन चीज़ों को खोजा तो पता चला कि ये जो स्थान है, ये जो अवशेष हैं, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओल्डेस्ट सिटी का अवशेष हैं और जिसका उम्र लगभग आज से 4700 वर्ष पहले बताया गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। इन शहरों के बारे में खास क्या क्या बात था। Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the pass to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of backed bricks were built around each part. These bricks were so well backed that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made water tight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो साथियों, जब हम इस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। इस सिटीज में स्पेशल क्या क्या था। सबसे पहले ये जो सिटी थे, हड़प्पन जो सिटीज मिले हैं, उसमें अधिकांश जो जगह मिले हैं कि दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटे गए हैं। इन शहरों को दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटे गए हैं। जो अपर पार्ट था, ऊंचे स्थान पर जो था, जो कि शहर के पश्चिमी हिस्से में थे और अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर थे, इसे सीटाडेल कहा गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सिटी के वेस्टर्न हिस्से का पार्ट था, जो ऊंचाई पर था, उसको सीटाडेल कहा, और जो पूर्वी हिस्से पर था और अपेक्षाकृत बहुत बड़ा था, अधिकांश बड़े क्षेत्रों में फैला था, इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ना लार्जर बट लोअर टाउन कहा। उसको लोअर टाउन कहा गया। और इस तरह से देखते हैं कि ये सब पक्की ईंटों से बने थे और बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के ईंट का प्रयोग हुआ था, जिसकी जो हजारों वर्ष बाद भी इन ईंटों की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, यानी वो ईंट अभी भी बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से ये दीवारें ईंट को इंटरलॉक करके बनाई गई थी और बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे किस्म के ईंट से बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त हम जब कुछ खास जगह पर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वेयर का सीटाडेल, जो कुछ सिटीज थी, कुछ जो महत्वपूर्ण जो पार्ट थे उस सीटाडेल का, उसमें बहुत उच्च कोटि के बिल्डिंग सभी बनाए गए थे। ऐसे में ही एक मोहनजोदड़ो में स्थान मिला है जिस जो है कि ग्रेट बाथ कहा गया है, जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ। और ये ऐसे बनाए गए थे, ब्रिक्स से बनाए गए थे, प्लास्टर से कोटेड किए गए थे और चारों तरफ से उसमें रूम्स बने हुए थे, जबकि दो साइड से ऊपर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रेट बाथ का प्रयोग जो खास तरह के लोग होते होंगे वो खास ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन पर इस ग्रेट बाथ का प्रयोग करते होंगे। अदर सिटीज, कुछ और भी सिटीज जगह है, जैसे कालीबंगन है, लोथल है, वहाँ से फायर का भी प्रयोग मिला है, अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है, जहाँ पर माना जाता है कि यज्ञ वेदी, वहाँ पर जो है ना चीज़ों को सेक्रीफाइस किया जाता होगा और यज्ञ किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त और भी सिटीज है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल हैड एलोबोरेटेड स्टोर हाउस, वहाँ पर जो है ना स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। आप कुछ इस तस्वीर में कुछ चीज़ों को देख भी सकते हैं, यहाँ पर इन जगहों को दिखाया गया है। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये आपको इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, इन क्षेत्रों में ही ये जगह मिले हैं। इसको आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अधिकांश जगह मिले हैं
कई हिस्सों में मिले हैं, जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शुरू होकर कई हिस्सों में फैले हुए मिले हैं। इस तरह से आप इस तस्वीर में ग्रेट बाथ को देख सकते हैं। यही है ग्रेट बाथ, जिसमें चारों तरफ बिल्डिंग रूम्स बनाए गए थे और जो है ना 2 तरफ से सीढ़ी का प्रयोग किया गया था नीचे उतरने के लिए। और इस तरह से आपने देखा कि ग्रेट बाथ किस तरह से उसमें स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल लोग उसमें बात करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सामूहिक स्नान होता होगा विशेष अवसरों पर। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at the intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. जब साथियों आप सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उनके हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स को देखेंगे, अर्थात जो उनका घर था और जो नालियाँ बनी हुई थी और गली बने हुए थे, वो बहुत ही वेल प्लान्ड थे। ऐसा माना जाता है कि उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ इन चीज़ों को बनाया था, क्योंकि अधिकांशतः जो थे वो बीच में घर की अगर बात करें तो बीच में आंगन होते थे, कोर्टयार्ड होते थे और चारों तरफ जो है ना रहने के कमरे होते थे। घर 1 मंजिले और 2 मंजिले भी मिले हैं। कई जगह पर आप देखेंगे कि घर के बगल से होकर नालियाँ गुजरती थी। ये नालियाँ गली के नाली से गुजरती हुई मुख्य नालियों में जाकर मिलती थी और बहुत ही नाली को सफाई करने के लिए उसमें होल, छिद्र भी बनाए गए थे, जो समय समय पर इनकी सफाई भी होती थी। यानी साफ सफाई का पूरा विस्तृत व्यवस्था था। इसके अतिरिक्त आप अगर कहेंगे तो इस व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो सिटी प्लांट था, जैसा कि ये सिटी सिविलाइजेशन ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहिए, इसको सिटी सिविलाइजेशन है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर फ्लोरिश्ड होने वाला फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन है। और ये कहा जाए तो पूरी तरह से प्लान्ड वे में बिल्ड किया गया था, पूरी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। तो साथियों, आज हमने अपने इस क्लास में कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसे हम अगले क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए आप सभी का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।